जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। और आज मैं आपको हंसती हुई नज़र आ रही हूँ क्योंकि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, क्योंकि मेरी मम्मी का जाना हुआ कैंसिल। अब मेरी मम्मी जाएगी वेडनेसडे। तो मैं बहुत खुश भी हूँ और जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। दोस्तों, रोज़ की तरह टास्क आखिर बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। फिर मैं सबसे पूछ रही हूँ आखिर बनाऊँ क्या, क्या खाना है सब लोगों को। तो बेटा बोल रहा मम्मी पराठे खाने, मैं आलू का पराठा ही खाऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं ले जाऊंगा। मैंने बोला रुको पापा से पूछती हूँ। फिर मुझे कन्फ्यूज़न में क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। फिर मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा जो बनाएगी वो खा लूँगी। फिर मैंने पति परमेश्वर जी से पूछा, उन्होंने कहा जो बनाएगी वो खा लूँगी। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पराठा ही सही। फिर मैंने बच्चे के लिए सबसे पहले दूध गर्म किया। मैंने कहा पहले आप दूध पी लो और फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ, सोचती हूँ क्या बनाना है। कल भी पराठे खाए, मैंने कहा तुम लोग बोर ना हो रहे हो, पर मैं तो बोर हो चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो यार बना देती हूँ। दोस्तों, फिर से आज सबकी डिमांड है कि पराठा खाना है, पराठा खाना है, पराठा खाना है, और स्पेशली बेटे की। तो बोल रहा है स्कूल में पराठा ही ले जाऊंगा और नहीं तो मैं खाऊंगा ही नहीं। मैंने बोला ठीक है चलो मैं बना देती हूँ, पर मैंने बोला मुझे तो बहुत बोर हो गया है। तो जल्दी से मैंने आलू भी बॉईल करने रख दिए हैं क्योंकि सेम चीज़ ही है, कल भी वही आज भी वही। फिर क्या था दोस्तों, फिर मैंने जल्दी से आलू बॉईल करे और आलू बॉईल करने के बाद आलू के पराठों के लिए मसाला मैंने रेडी करा। उसके बाद मैंने आटा गूँथा और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाने स्टार्ट करे। और जैसे ही मैं पराठे स्टार्ट करी तो पहले मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा पराठा खा लो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपके हाथ से ही खाऊंगा। तो मैंने बोला इट्स ओके बेटा, अभी रुक जाओ, नहीं तो आप वैसे खाते तो खा लो क्योंकि फिर आपको स्कूल के लेट हो जाएगा। तो बच्चा बोला नहीं, मेरे को आपके हाथ से ही खाना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं खिला दूँगी। फिर मैंने सबसे बोला, मतलब मम्मी से भी बोला, पति परमेश्वर जी से ही बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग सब साथ में खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाने स्टार्ट करे। नहीं तो जैसे मैंने कल भी वीडियो बनाई थी पराठों की, तो मैंने कहा आज भी पराठे बना रखे। तो मैंने ऐसे कोई एक्स्ट्रा वीडियो बनाई नहीं, मैंने कहा नॉर्मल सी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि कल भी मैंने पराठे बनाए, सेम ही चीज़ था। तो इसलिए मैंने नहीं कहा। फिर मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगी। मैंने कहा जल्दी बनाऊँगी, फिर हम लोग साथ में खाएंगे, फिर नहीं तो माही को मतलब पति परमेश्वर जी को और बच्चे को स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। और मैंने फिर बच्चे के लिए थोड़ा सा मखाने रोस्ट करे। और उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी इसका टिफ़िन भी रखती हूँ क्योंकि मैं तो जिम जा नहीं रही हूँ। तो अब बेटा आज से स्कूल जा रहा है, तो बीच में वो काफ़ी छुट्टी होगी, मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने साथ में खाना स्टार्ट करा और बेटों को भी खिला रही थी, साथ में मैं भी खा रही थी। तो हम सब लोग मिल के खा रहे थे। तो बस फिर जल्दी जल्दी मैंने खाया, फिर उनको लेट भी होती, बच्चे को रेडी भी करना था। और बेटे ने मेरा अभी खा लिया था। जब मैं खा रही थी तो बच्चे को पहले मैंने खिला दिया था, फिर उसके बाद मैंने खाना स्टार्ट करा था पराठे। तो उसके बाद पराठों का टेस्ट ऐसा था कि OMG वाला, मन कर रहा था खाते रहूँ खाते रहूँ खाते रहूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बहुत हो रहती है कि मुझे ये करना है वो करना है, बच्चे को रेडी करना है। अभी मैंने उसका, क्योंकि काफ़ी दिन से स्कूल नहीं गया था, तो मैंने उसका भी बैग वगैरह भी चेक नहीं किया था। सोचा था कि आज भी उसको स्कूल नहीं भेजूँगी, तबीयत वगैरह खांसी वगैरह अभी भी हो ही रही थी उसको। पर मैंने कहा नहीं यार, 26 से अभी एग्ज़ाम है तो भेजना ज़रूरी है, और आज और कल का ही समय है। पर फिर उसका नेक्स्ट डे से तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैंने कहा थोड़ा कुछ तो सीखेगा, घर में तो यही करेगा। मैंने कहा नहीं बेटा आप जाओ। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने फिर मम्मी के साथ, हम मम्मी, मैं, पति परमेश्वर जी, बेटा, ऐसे ही हम लोग मतलब बातें करते करते हम लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। और मैं बेटे से भी बोल रही थी बेटा जल्दी करो क्योंकि आपको स्कूल के लेट हो रहा है। मैं फिर जल्दी से अपना फिनिश करती हूँ, फिर आपको रेडी करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे बेटे को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था, बहुत प्यार कर रहा था। मैंने कहा अरे वाह, बहुत प्यार आ रहा है आपको। बस ऐसे ही अपनी बातें करने में लगा था, इतनी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा था, ऐसा वैसा, कि मैंने बोला ठीक है बेटा, आप जो पहले आज स्कूल जाओगे पहले खुश होकर, ठीक है मम्मा आप जो कहोगी वो करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद रेडी होकर कह रहा मैं गाइस से बात करूँगा, खुश होकर कि मेरी वीडियो बनाओ कह रहा था। मैंने फिर वीडियो बनाई उसकी थोड़ी सी। फिर मैंने पति परमेश्वर जी और सोना को नीचे जाके बाय बोला, और वो बोलता आप भी चलो, जिद कर रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा आप बाय बोलो। फिर पापा ने बाय बोला, तो वो बाय बोल ही नहीं रहा था, उसको हो रहा था कि मम्मा आप भी चलो। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं आऊँगी, बाय बोलो। फिर एट लास्ट वो बाय बोला और फिर चल दिए। और उसके बाद जाके मैं आई ऊपर, मम्मी मटर छीलने लगी क्योंकि मम्मी का टास्क था मटर छीलना। दोस्तों, पति परमेश्वर जी और शोना को बाय बोल के मैं आ गई हूँ ऊपर, और देखिए मेरी मम्मी छील रही है मटर। ये देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी मटर छीलती हुई। फिर क्या था, मम्मी नहा धो के आई किचन में और मम्मी ने बनाई चाय। और सच में कहूँ तो मेरे भी गले में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि आजकल सच कहूँ मैं चाय काफ़ी दिन से पीने लगी हूँ, टॉनिक का काम कर रही है। क्योंकि मैं चाय बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, पीती भी नहीं हूँ, पर मैं अभी पीने लगी हूँ। बहुत से लोग होते हैं चाय के दीवाने, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं चाय पी रही हूँ जब मुझे गले पे थोड़ा अच्छा सा लगता है। काली मिर्च ऐड होती है उसमें, अदरक ऐड होता है, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। ये है चाय। चाय लवर। आजकल वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, पर जब से मम्मी आई हुई है
मेरी हो रही थी गले में बहुत दर्द, तो मम्मी ने बनाई अदरक और काली मिर्च की चाय, और तब से मेरे गले में थोड़ा दर्द सही हुआ। तो मैंने कहा नहीं, जब तक पूरा सही नहीं हो जाएगा तो मैं डेली चाय पिया करूँगी। तो मैं डेली चाय 1-2 तो चाय ले रही हूँ डेली, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। आई हेट, मतलब लोग कहते हैं ना चाय से हमें प्यार है, पर मुझे प्यार नहीं है। पर मैं अभी ये एक टॉनिक की मम्मी भी नहीं पीती है, पर वो मम्मी भी है कि मेरे साथ के लिए पी रही है। पर यह है कि अभी मेरा जो चाय है ना, ये टॉनिक का काम कर रही है, क्योंकि इससे मेरे गले में सच में बहुत रिलैक्स फील होता है। दोस्तों हो गया था दिन का समय, फिर मैंने सोचा क्यों ना आज भटकी चुल्कानी बना दूँ, जो है पहाड़ों की रानी, जो है बहुत फेमस पहाड़ों की रानी बोले तो भटकी चुल्कानी। और इसके लिए मैंने एक नया व्लॉग बनाया है जो कि 6:30 में मैंने समथिंग अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, संगीता बुदला कुटी व्लॉग्स पे। तो जाके आप ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और जो कुमाऊनी हैं, पहाड़ी हैं, जिन्होंने खाया उत्तराखंड में जाके, उनको पता होगा इसे क्या मतलब भटकी चुल्कानी क्या होती है। सच में बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने किस अंदाज में बनाया, क्या क्या स्पाइसेस ऐड करें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करें, तो सब चीज़ मैंने उसमें बताया है अच्छे से। वो पर्टिकुलर एक भटकी चुल्कानी के ऊपर ही एक व्लॉग है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। सच में दोस्तों बहुत टेस्टी होता है। जो लोग पहाड़ के हैं ना, वैसे तो ये चूल्हे वूल्हे में बनता है ना तो बहुत टेस्टी होता है, पर अभी हमारे पास तो ये सुविधा है भी नहीं। और मैंने अपनी जब नानी के वहाँ बचपन में जाया करती थी ना, तो मैंने वहाँ पर खाए थे। सच में बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई नहीं, यहाँ पर हमारे पास गैस है तो कोई नहीं, हमने उसमें बनाया, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा और था। सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी। और इस वजह से जब मम्मी ने बोला ना कि बेटा उसमें क्या क्या तूने ऐड करा लास्ट में, तो सच में उस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी मतलब मैं अपनी मम्मी से सीखी और मेरी मम्मी मुझसे ऐसा कह रही है। तो सच में मुझे वो पल में इतना अच्छा लगा। वो आपको आगे देखने को भी मिलेगा मेरे उसमें, जो मैंने इसका ही व्लॉग बनाया है। मेरी मम्मी क्या बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी आप जाके फुल रेसिपी जो है उसमें देख लीजिएगा, मैंने उसमें शेयर करा हुआ है। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगता है ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसी वाली फीलिंग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने बीच बीच में सॉन्ग्स भी गुनगुना रही थी इसमें, और कुछ पहाड़ी सॉन्ग्स भी गुनगुना रही थी, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। क्योंकि पहाड़ी खाना तो पहाड़ी खाना ही होता है। देखिए बन गया भटकी चुल्कानी विथ राइस, और साथ में सैलेड है, मूली के साथ हरा नमक, और खाने में इतना स्वादिष्ट हो रहा था कि क्या बताऊँ। सबने खूब तारीफ़ करी, सबने कहा बहुत टेस्टी हो रहा है, और मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। फिर बच्चे ने किया होमवर्क डेली की तरह। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज हमने खाई भटकी चुड़कानी, तो हमारी शक्ल भी भटकी चुड़कानी जैसी हो रही है। मेरा सर ऐसे घूम रहा है। अब मम्मी बना रही है चाय, देखो ये। अब मम्मी देगी चाय, अब पीते हैं चाय। चाय पी के क्या पता सर थोड़ा ठीक हो, मतलब नशा जो कहते हैं ना, उनके नशे में ऐसा वाला फील हो रहा है। मतलब चुड़कानी के नशे में। और मैंने तो सेकंड टाइम जो बचा हुआ था वो भी खा लिया। इवन अभी तीत भी ब्लैक हो रहे होंगे मेरे। तो मम्मी कह रही हे भगवान तूने फिर खा लिया। मैंने कहा नशा करने का मन तो इसी वजह से मैंने फिर से खा लिया। पर अभी हम उठ ही रहे हैं, अब हम शाम के खाने की तैयारी करते हैं। मम्मी ने बोला मैं बनाऊँगी शाम का खाना, तो मम्मी डिनर मम्मी बना रही है। तो दोस्तों देखिए, मम्मी पी रही है चाय और मेरा है ये चाय का कप। तो मैं भी पीती हूँ चाय। थोड़ा हमारा जो नशा है ना वो सही होगा, मतलब नींद जैसी भी आ रही है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नशा किया है, हमें नींद जैसी आ रही है, पर हम सोए बिल्कुल भी नहीं है। और हम थोड़ा इधर उधर चले गए थे, और मतलब बिजी है, तो मतलब बहुत थकान सी होती है ना बॉडी में, वैसा हो रहा है। तो क्या पता चाय पी के रिलैक्स फील हो, वैसे भी होता है फील। तो लेट्स सी, देखो दोस्तों तो मेरी दोस्तों तो मेरी मम्मी रात का डिनर बनाती हुई। हेलो दोस्तों, तो हम लोग का हो गया है डिनर, और साथ में सभी काम कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग बहुत थक गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो बाय बाय, गुड नाइट।